कार्ड हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है बेटा? स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? स्ट्रक्चर चार्ट एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए तुम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन को शो करोगे। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन क्या होता है, जल्दी से बताओ। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या थी? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या थी बच्चों? हुजैफा मॉड्यूल्स में काम कर रहा था। मॉड्यूल क्या था? स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड पे काम करना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या थी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड करे थे, याद है? मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड करना। ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहलाएगा बच्चों? मॉड्यूल। क्या कहलाएगा बेटा? मॉड्यूल। और वो मॉड्यूल को जिस प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करते हैं उस प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। क्या बोलते हैं बेटा? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। इन मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास वैल्यू ट्रांसफर हो रही होती है, याद आ रहा है? वैल्यू जाएगी ना, उस वैल्यू को तुम क्या बोलते थे? पैरामीटर। क्या बोलते थे बेटा? पैरामीटर। पैरामीटर आर द वैल्यूज पास बिटवीन मॉड्यूल। पैरामीटर आर द वैल्यूज पास बिटवीन। तो बीच में अगर ये 3 लेके जा रहा है तो समान में बताओ ये 3 क्या है? पैरामीटर। क्या है बेटा? पैरामीटर। याद आया क्या है बेटा? पैरामीटर। अगर ये मॉड्यूल वैल्यू पास नहीं कर रहा तो हुजैफा ये मॉड्यूल क्या कहलाएगा? फंक्शन या प्रोसीजर? प्रोसीजर। हुजैफा बताओ जल्दी से, ये ऊपर वाला मॉड्यूल वैल्यू पास कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। और दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। क्या कहलाएगी? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। अब इसको आसान करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन को आपको मैंने पढ़ाया था स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट के नाम से भी, याद आ रहा है? मैंने एक और नाम से पढ़ाया था, उसका नाम था टॉप डाउन डिजाइन, याद आ रहा है? अब यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो तो स्ट्रक्चर चार्ट है। इस स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर आप क्या बनाते हो? मॉड्यूल्स बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? मॉड्यूल्स। आज का मेरे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? स्ट्रक्चर चार्ट। और स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। क्लियर है? मैं आसान तरीके से इसको शुरू कराऊंगा, उसके बाद फॉर्मल चीजों पे जाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि आपके पास 4 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं बेटा? 4। देखो मैं सवाल देता हूं, मैंने आपसे कहा आपके पास 4 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल हैं बेटा? 4 मॉड्यूल। सही है। 4 मॉड्यूल में से पहले मॉड्यूल का नाम कुछ रख दूं मैं? हाँ। तो मैंने सवाल दिया आपको, देखो आराम से। मैंने कहा भाई यू हैव 4 मॉड्यूल। कितने मॉड्यूल हैं आपके पास? 4 मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल का नाम क्या रखूं बेटा? M1। M1 कर देते। अब मैंने कहा आपके पास 4 मॉड्यूल हैं, उस 4 मॉड्यूल में से पहले मॉड्यूल का नाम है M1। क्या है बेटा? M1। दूसरे का नाम है क्या? M2। तीसरे का नाम है क्या? M3। चौथे का नाम है क्या? मैंने कहा 4 मॉड्यूल। 4 मॉड्यूल किसके हैं? 4 मॉड्यूल फॉर एग्जाम्पल हैं मेन मॉड्यूल के। किसके बेटा? मेन मॉड्यूल। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास 5 मॉड्यूल हो गए। कितने मॉड्यूल हो गए? 5। एक तो मेन हो गया, और मेन के अंदर एक हो गया M1, एक हो गया M2, एक हो गया M3, एक हो गया क्या? M4। तो एक्चुअल में 5 हो गए। और ये 4 किसके हैं बेटा? मेन कौन है बेटा? मेन मॉड्यूल। मेन कौन है बेटा? मेन मॉड्यूल। यहां पर याद रखना, आप इस स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल के नाम दिए मैं M1। सही है। M1 को अगर मैं पूरा हेडर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा X, और X की डेटा की टाइप मैंने क्या रखी बेटा? इंटीजर। हाँ, ये होता है ना भाई हेडर में, फंक्शन मॉड्यूल का हेडर ऐसे होता है ना भाई। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेरिएबल है y है बूलियन। y क्या है बेटा? बूलियन। फिर मैंने यहाँ M3 में कहा कि भाई ये लेट सपोज z है, और z यहाँ पर है रियल। z यहाँ पर क्या है बेटा? और आगे मैंने वर्ड रख दिया रिटर्न। जल्दी से बताओ हसीब, रिटर्न के बाद मैं जो भी चीज लिखता हूं तो हसीब बताना M4 बेटा प्रोसीजर है, फंक्शन है? हसीब M3 क्या है? प्रोसीजर या फंक्शन? फंक्शन। और M1 क्या है? प्रोसीजर या फंक्शन? M1 इज अ प्रोसीजर। बच्चों कैसे पता लगा M1 प्रोसीजर है? क्योंकि कोई रिटर्न नहीं हुआ। M2 प्रोसीजर है, कैसे पता लगा? क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं हुआ। M3 क्या है बेटा? फंक्शन। कैसे पता? क्योंकि रिटर्न हो रहा है। कैसे पता? क्योंकि रिटर्न हो रहा है।
M4 फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं x है और यहाँ लिखा हुआ इंटीजर, तो बताओ M1 इज अ प्रोसीजर, M2 इज अ प्रोसीजर, M3 इज अ फंक्शन, M4 इज अ प्रोसीजर। क्या बेटा? प्रोसीजर। अब मैं आपसे कह रहा हूं ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट। क्या कहता हूं मैं इसका बेटा? ड्रॉ करो क्या? स्ट्रक्चर चार्ट। क्या ड्रॉ करो बच्चों? स्ट्रक्चर चार्ट। क्या ड्रॉ करो बच्चों? स्ट्रक्चर चार्ट। आपने कहा सर मुझे बताएं मेन मॉड्यूल कौन सा है। बच्चों बताओ मेन मॉड्यूल कौन सा है? बच्चों बताओ मेन मॉड्यूल कौन सा है? मेन मॉड्यूल। क्या नाम है बेटा? नाम भी मैंने क्या रखा हुआ है? मेन। क्या रखा हुआ है? मेन। तो आपने कहा सर मेन को टॉप पे बना दे, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे टॉप पे मेन बनाऊंगा। बना दिया? हाँ, इस पे अंदर मैंने लिखा, क्या लिखा? इसका नाम क्या है बच्चों? मेन, और आगे 2 ब्रैकेट लगा दिए। सही है? अच्छा, मेन से 3 नाम निकल रहे हैं, कौन कौन से बताएंगे मुझे? पहला नाम बोलो जल्दी से। हाँ, M1, दूसरा M2, तीसरा M3, चौथा। वेरी गुड बच्चों, मॉड्यूल को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, किसके नाम से बच्चों? M1। किस नाम से? M1। दूसरा रेक्टेंगल या मॉड्यूल बनेगा M2। तीसरा मॉड्यूल बनेगा M3। चौथा मॉड्यूल किस नाम से? चौथा मॉड्यूल किस नाम से? मेरा मॉड्यूल क्यों नहीं बन के दे रहा है ये? चौथा मॉड्यूल किस नाम से? M। शाबाश, अब आएगा ना मजा। ये जो तुमने बनाया है, इस चार्ट को तुम क्या बोलते हो बच्चों? स्ट्रक्चर चार्ट। क्या बोलते हो बच्चों? स्ट्रक्चर चार्ट। पहले मॉड्यूल का नाम क्या लिखोगे? M1। क्या लिखोगे? मैंने यहाँ लिख दिया M1। दूसरे का नाम M2। तीसरे का नाम M3। चौथे का नाम। सही है बच्चों? सबको समझ आ गया? ये जो तुमने बनाया इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर चार्ट। क्या है बेटा? स्ट्रक्चर। अब बेटा इन पैरामीटर्स की बात होगी। M1 में कौन जा रहा है? X जा रहा है। कौन जा रहा है? M2 में कौन जा रहा है? Y। M3 में कौन जा रहा है? और रिटर्न कौन हो रहा है? बूलियन। रिटर्न कौन हो रहा है? ये हम यहाँ पे शो करेंगे कौन सा पैरामीटर कहां पर जा रहा है। ये जो वैल्यू पास हो रही होती है इनको हम क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। और ये जो हमने बनाए हैं रेक्टेंगल, इनको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? तो बेटा बताना, स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन। मैं अपनी चीज को यहीं पर ही रोक रहा हूं। मैं सिर्फ आपको पैरामीटर के सिंबल बताऊंगा, फिर इसको कंप्लीट करूंगा। अभी आपको नहीं पता ना कि बूलियन के लिए कौन सा सिंबल आएगा। याद रखना, 2 तरीके के सिंबल आपके पास पैरामीटर के लिए होते हैं। एक सिंबल कौन सा होता है? एक होता है फील्ड नहीं होगा। ये फील्ड नहीं होगा तो इसके अंदर कोई वैल्यू जाएगी। क्या जाएगी बेटा? वैल्यू। और अगर एक और मैं यही बनाता हूं तीर, और इसको क्या कर देता हूं? फील्ड कर देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा? फील्ड कर दूंगा। फील्ड का मतलब होगा या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। इस 0 1 को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? बूलियन। क्या बोला जाता है? अब बेटा आप लोग मुझे बताना, अगर 20 डेटा जा रहा है तो फील्ड या नॉट फील्ड? 20 का मतलब पैरामीटर का सिंबल कौन सा आएगा? नॉट फील्ड। अगर मैं 0 1 भेजूंगा तो कौन सा आएगा? बूलियन। कौन सा आएगा? बूलियन। बूलियन को बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फील्ड। क्या बोलते हैं? बच्चों आपको ये बात पता है कि पैरामीटर की 2 टाइप्स होती है, एक होती है बाय वैल्यू और एक होती है बाय, बोलो, एक होती है बाय वैल्यू और एक होती है बाय, जवाब ही नहीं आ रहा। एक होता है बाय वैल्यू और एक होता है बाय रेफरेंस। क्या होता है? बाय, याद आ गया? अगर कोई वैल्यू बार बार चेंज होगी तो वो क्या कहलाएगा? बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस क्या कहलाएगा? बाय, भूल गए ना ये बात? अगर वैल्यू चेंज होगी तो रेफरेंस कहलाएगी, अगर वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा? बाय वैल्यू। सेम का मतलब बाय, बोलो, सेम का मतलब बाय, और डिफरेंट का मतलब बाय। याद रखना। आइए मैं आपको सिंबल बताऊंगा, फिर वापसी लेके आऊंगा बच्चों। आइए सिंबल देखें, ये होते हैं सिंबल। आपको ये नोट्स में बनाने भी होंगे, सुकून से देखें बच्चों। अगर आपके पास एक एरो है जो कि फील्ड नहीं है, एरो है जो कि फील्ड नहीं है, दैट मींस वैल्यू लेके जा रहा है, पैरामीटर लेके जा रहा है, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 20, इट कैन बी रियल वैल्यू, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, मतलब कुछ भी अगर डेटा जाएगा तो नॉट फील्ड में जाएगा, नॉट फील्ड में जाएगा। लेकिन ये जो नॉट फील्ड होगा ना, ये बेसिकली टेक्निकली बाय वैल्यू होगा। क्या होगा बच्चों? बाय, बाय वैल्यू का मतलब असीब क्या था? फिक्स होना, चेंज होना, फिक्स होना। क्या होना बेटा? फिक्स होना। अगर
एल्सा अगर बेटा डेटा 0 1 की फॉर्म में जा रहा है, बुलियन की फॉर्म में जा रहा है, तो मैं एरो बनाऊंगा, बस उस एरो को मैं क्या कर दूंगा, कलर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कलर करने को क्या बोलते हैं? बुलियन एरो। क्या बोलते हैं बेटा? बुलियन एरो। क्या बोलेंगे बेटा? बुलियन एरो। सही है ना? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगर तुम्हें लूप दिखाना है, अगर तुम्हें लूप या आइट्रेशन या रेपिटेशन दिखानी है, तो तुम मॉड्यूल बनाओगे, उस मॉड्यूल पे क्या बना दोगे? बैक एरो। क्या बना दोगे बच्चों? बैक एरो। देख लो, ये तुम रिपीटेशन शो कर रहे हो, इस एरो से क्या शो कर रहे हो आप लोग? रिपीटेशन। क्या शो कर रहे हो आप लोग? रेपिटेशन। बच्चों अगर आप इफ देन एल्स लगाना चाहते हो, अगर कहीं पे इफ की कंडीशन आएगी, तो मॉड्यूल के नीचे फ्लो चार्ट के अंदर भी डिसीजन सिंबल था ना, है ना? यहाँ पर भी मॉड्यूल के नीचे क्या आ जाएगा? एक डिसीजन। एक तरफ कहीं यस निकाल देना, एक तरफ क्या निकाल दोगे? नो। क्या निकाल दोगे? एक तरफ कहीं भी यस, एक तरफ कहीं भी। बेटा ये जो डिसीजन सिंबल या डायमंड शेप बना रहे हो, ये किसके ऊपर बना रहे हो? मॉड्यूल पे। किस पे बना रहे हो? मॉड्यूल। रेक्टेंगल में आएगा या पैरेललोग्राम में आएगा? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल के नीचे तुमने डिसीजन सिंबल बनाया, दैट मींस इफ देन लगा दिया। क्या लगा दिया? इफ देन। अगर उज़ैफा तुम्हें फॉर टू नेक्स्ट बनाना होगा, रिपीट अंटिल को बनाना होगा, तो तुम क्या बनाओगे नीचे बेटा? बैक एरो। क्या बनाओगे? ये बैक एरो क्या शो करता है? चीजें बार बार क्या होंगी? रिपीट। क्या होंगी बेटा? अब मेरा आपसे सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर आर देयर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर आर देयर? 2। कौन कौन से? बच्चों पैरामीटर होता क्या है, इसकी भी बात कर लेते हैं। वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जो पास हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? पैरामीटर। अब बताओ, दो टाइप के पैरामीटर है, कौन कौन से? बाय वैल्यू, और दूसरा कौन सा बेटा? बाय, अब देखना दूसरा कौन सा? बाय रेफरेंस। यही है ना बेटा? अब जरा सुनना बेटा, बाय वैल्यू का मतलब क्या था हसीब? आप बताओ जल्दी से। फिक्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन अ मॉड्यूल ना। वैल्यू आसान अल्फाज में आप बोलेंगे फिक्स, बट टेक्निकली फिक्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉट अपडेट। हाँ, क्या बोलेंगे हम? नॉट अपडेट, या दूसरे अल्फाज में बोलेंगे क्या? नॉट चेंज। वैल्यू अपडेट नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। हसीब बेटा बाय वैल्यू के लिए आपके पास एक दो तरीके के एरो है, कौन कौन से बेटा? एक था नॉट फिल्ड, और एक क्या बेटा? बुलियन। एक क्या बेटा? सही है ना? एक है क्या? बुलियन। बुलियन का मतलब होता है फिल्ड। इस बुलियन को तो मैं हटा ही देता हूं ना, ये तो बेसिकली फ्लैग है ना। ये तो बेसिकली क्या है बेटा? फ्लैग। अगर कोई भी वैल्यू जा रही होगी तो तुम क्या बनाओगे? नॉट फिल्ड एरो। अब आ जाए भाई, हसीब मुझे क्लास में तंग करता रहता है, इसके अंदर एक कीड़ा है, वो है दो मुंह का कीड़ा, है ना? वो मैं बनाऊंगा बाय रेफरेंस। देख लो भाई, ये जो है ना हसीब के अंदर जो जरासीम पाए जाते हैं, ये कहलाता है बाय रेफरेंस। क्या कहलाता है ये? बाय। बाय रेफरेंस का मतलब क्या? कि ये डेटा तो लेके जाएगा, बट इसका सिंबल क्या होगा? दोनों तरफ। इसका सिंबल क्या होगा? दोनों तरफ। हसीब में जो जरासीम पाए जाते हैं वो कहां पर है बेटा? दोनों तरफ। सही है ना? तो बाय रेफरेंस के अंदर डेटा एक्चुअल में अगर कोई पूछे टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट इज बाय रेफरेंस, तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलो, वैल्यू क्या होगी? चेंज। और वैल्यू क्या होगी बेटा? अपडेट। वैल्यू क्या होगी बेटा? वैल्यू क्या होगी बेटा? अपडेट। मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के बाहर? विद इन मॉड्यूल। समझ आया बेटा शेप? जल्दी से बताओ, अगर कोई बोले बाय रेफरेंस है तो कौन से शेप बनाओगे? हाँ, दो मुंह वाला। कौन सा बेटा? दो मुंह वाला। अगर कोई वैल्यू अपडेट हो रही है तो हसीब के अंदर का कीड़ा याद कर लेना, और वो कीड़ा क्या है बेटा? दो मुंह वाला। तो बेटा दो मुंह वाला हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाय रेफरेंस। और रेफरेंस क्या होता है? वैल्यू चेंज विद इन अ मॉड्यूल। वैल्यू चेंज विद इन अ मॉड्यूल। इधर देखें मेरी तरफ। अब मैं आपको जब शेप बताऊंगा तो आपको ये सारी शेप आती है, ये सुनो, सारी शेप आती है, ये सुनो, बाकी बात है। अब जब मैं उसी सवाल से जहां से निकला था वहां लेके जाऊं तो कर सकते हैं आप लोग? हाँ, बाय रेफरेंस के अंदर भी कर लोगे। सिलेक्शन के लिए क्या बनाओगे? जल्दी से बताओ। सिलेक्शन अगर आ गई तो क्या बनाओगे? डिसीजन सिंबल या डायमंड शेप। अगर लूप आ गया तो क्या बनाओगे? रेपिटेशन। अगर बुलियन आ गया तो क्या बनाओगे? फील्ड। अगर वैल्यू आ गई तो क्या बनाओगे? नॉट फील्ड। उसी सवाल पे चलें बेटा आज। अब बना के दो, कंप्लीट करके दो। सोच के बताना, x कोई वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है ना? x को इंटीजर वैल्यू है ना? तो x की दे किसको रहा बेटा? m1 से मेन को, m1 से। तो बताओ बेटा, मैं यहां पर एक शेप बनाऊंगा, है ना? नॉट फील्ड बनाऊंगा या फील्ड बनाऊंगा?
आप लोग बताएं, इसके लिए क्या आएगा बेटा? नॉट फील्ड। इसके लिए क्या आएगा? फील्ड, है ना? वाई के लिए क्या आएगा? फील्ड। जल्दी से जल्दी, शाबाश। आपने कहा कि सर M1 से, बच्चों इधर देखें, आपने कहा सर M1 से जब बनाऊंगा तो नॉट फील्ड बनाऊंगा, और नॉट फील्ड का नाम क्या रखा? एक्स। क्या नाम रखा? वेरी गुड बच्चों। जब मैं M2 से दूंगा तो क्या नाम रखूंगा? क्या नाम रखूंगा? और ये वाई क्या होगा? फील्ड या नॉट फील्ड? वाई क्या होगा? फील्ड। बच्चों जेड क्या होगा? जेड नॉट फील्ड। क्या होगा बेटा? अगर टेक्निकली बात बताऊं ना तो इनकी डायरेक्शन मैंने गलत बनाई है। क्यों? हाँ, डायरेक्शन गलत क्यों बताएं? डायरेक्शन गलत क्यों? क्योंकि मेन से M1 पे जा रहे हैं ना, M1 रिटर्न थोड़ी कर रहा, M1 रिटर्न नहीं कर रहा। जल्दी से बताओ, क्या M1 कुछ रिटर्न कर रहा है? नो। तो इसकी जो मैंने शेप बनाई है असीब, वो सही बनाई या डायरेक्शन चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन क्या होगी बेटा? चेंज। आप बोलेंगे कि सर आप यहां से लेके M1 को देंगे और नाम क्या रखेंगे इसका? X। आप क्लियर है बेटा? Y भी गलत हो गया ना? Y भी क्या जाएगा बच्चों बताओ? नहीं नहीं, Y क्या होगा? उल्टा। M1 को देंगे हम, क्या देंगे? M1 को क्या देंगे बेटा? Y। M2 को देंगे और M2 को बेटा Y देंगे। Y को मैं फील्ड क्यों कर रहा हूं ये बताओ? वाई को मैं फील्ड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्या है बेटा? बूलियन। क्या है बेटा? बूलियन। अब आ जाओ बच्चों M3। M3 को पास क्या करेंगे और वापसी क्या लेंगे? जल्दी बताओ। M3 को पास क्या करूंगा बेटा मैं? Z। क्या पास करूंगा? Z फील्ड होगा नॉट फील्ड होगा? Z फील्ड होगा नॉट फील्ड होगा? तो भाई आपने कहा कि सर इसको आप Z दे दें नॉट फील्ड, और M3 से वापसी क्या लूंगा? यानी कि उल्टा वापसी आएगा। क्या आएगा बेटा? बूलियन। क्या आएगा बेटा? बूलियन। और इसका कोई नाम होगा सिर्फ? मैं कह रहा हूं बूलियन का कोई नाम लिखा हुआ है? यस और नो? बेटा दोबारा देखें, बूलियन का कोई नाम लिखा हुआ है? यस और नो? रिटर्न बूलियन ना, तो मैंने फील्ड बना के शो कर दिया कि तुम बूलियन हो। मैंने फील्ड बना के शो कर दिया कि तुम, लेकिन उसका कोई नाम ही नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा समझाने के लिए आपको, देखो मैंने ये करके इसको यहां पर बना दिया। ऐसी है ना भाई? कोई मसला तो नहीं है? अब आप लोग मुझे बताएंगे M4। M4 में वैल्यू जाएगी या वापसी आएगी? M4 में वैल्यू जाएगी या वापसी आएगी? जाएगी। जाएगी में बताओ कौन सी शेप बनेगी? फील्ड नॉट फील्ड? नॉट फील्ड। तो मैंने कहा भाई आप वैल्यू दे दो और शेप क्या बनेगा? X। क्या शेप? वेरिएबल का नाम क्या होगा? X। ये जो तुमने बनाया है इसको तुम क्या बोलते हो बच्चों? स्ट्रक्चर चार्ट। क्या बोलते हो बच्चों? स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट दोबारा से रिपीट करें। स्ट्रक्चर चार्ट था क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डिजाइन, जिसके अंदर तुम ये बताते हो कौन सा पैरामीटर जा रहा है, कौन सा पैरामीटर आ रहा है। यहाँ तक कोई मसला है? एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आप लोग अपने सवाल करें। आसान एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखिए बच्चों, इस सवाल के अंदर एक मेन मॉड्यूल है, दिख रहा है? मेन मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल Y है, एक मॉड्यूल Z है, और एक मॉड्यूल एक मॉड्यूल 1 है, एक का नाम है 2 और एक का नाम है क्या? 3। 1 का नाम रख दिया X, 2 का नाम रख दिया Z, 3 का नाम रख दिया क्या? सॉरी, X, Y और Z। इसका Y है, इसका Z है, और इसका क्या बेटा? X। सारी चीजें सिर्फ एक ही में जा रही हैं। वो किस में जा रही है बेटा? मॉड्यूल 3 में। किस में जा रही है? मॉड्यूल 3 में। मुझे कोई सोच के बताएगा मॉड्यूल 3 फंक्शन है प्रोसीजर है? मॉड्यूल 3 फंक्शन है प्रोसीजर है? कैसे पता? क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करने वाला बूलियन है या इंटीजर है या कुछ और है? भाई ये बूलियन कहाँ से आ गया? इंटीजर या कुछ और हो सकता है। आप ये नहीं बोलो सर इंटीजर रियल भी हो सकता है ना? तो आप बोले सर ये कोई वैल्यू है। ये कोई क्या है बेटा? वैल्यू। ये कोई क्या है बेटा? वैल्यू। क्लियर है? हाँ बच्चों ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं सुकून से देखना, मॉड्यूल 1 के कितने सब टास्क है बेटा? 2। बच्चों सुकून से बताओ सब टास्क का मतलब क्या होता है? सब टास्क का मतलब क्या? मॉड्यूल 1 के कितने सब टास्क है बेटा? 2। एक है मॉड्यूल 2 जिसको मैंने खुद बोल दिया फंक्शन, और एक क्या बेटा? प्रोसीजर। फंक्शन के अंदर A जा रहा है, B जा रहा है, वापसी कौन हो रहा है बेटा? इंटीजर। फिर है एक प्रोसीजर जिसमें दो चीजें, B जा रहा है और C जा रहा है। ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट। शुरू हो जाओ। अच्छा, इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो उसने कहा मॉड्यूल 1 के कितने टास्क हैं बेटा? 2। मॉड्यूल 1 के कितने टास्क हैं बेटा? 2। जरा देखें मेरी तरफ।
मॉड्यूल 1 के 2 टास्क हैं, तो ये रहा मॉड्यूल 1, इससे 2 टास्क निकले, एक निकला मॉड्यूल 2 और एक निकला क्या, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 2 एक फंक्शन है और रिटर्न क्या हो रहा है, इंटीजर पार्ट। तो तुमने कहा कि सर मॉड्यूल 2 से रिटर्न हो रहा है इंटीजर पार्ट फील्ड नहीं होता, नॉट फील्ड होता है, ऐसी है ना भाई। और इस फंक्शन में ए जा रहा है, ए इंटीजर जा रहा है, तो इंटीजर का मतलब है कि भाई नॉट फील्ड आएगा। बी रियल जा रहा है तो बी का मतलब होगा नॉट फील्ड, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको बोला था क्या, फंक्शन। अब आ जाओ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में सिर्फ 2 वैल्यू जा रही होंगी, क्योंकि वो क्या है बेटा, प्रोसीजर। तो बी जब जाएगा तो बी फील्ड होगा, नॉट फील्ड होगा, नॉट फील्ड। सी जब जाएगा तो ये फील्ड होगा, क्यों फील्ड होगा बेटा, क्योंकि ये बूलियन है, क्योंकि ये क्या है बेटा, इस सवाल में कोई मसला है, सबको समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं पास्ट पेपर के सवाल की तरफ, सही। पहला सवाल ये दिया हुआ है आपको, ये वाला दिया हुआ है, हाँ फिर कौन सा दिया हुआ है, ये वाला पहला सवाल फीचर का है बच्चों। मैंने आपको भी फीचर भी नहीं बताया, इधर देखो, ये भी देख लो बच्चों। स्ट्रक्चर चार्ट के कुछ फीचर होते हैं। पहला फीचर क्या होता है, लूप को बताना, रेपिटेशन और आइटरेशन। दूसरा फीचर आपके पास सिलेक्शन या कंडीशन स्टेटमेंट। तीसरा फीचर आपके पास होता है हायरार्की ऑफ मॉड्यूल। हायरार्की का मतलब क्या होता है ज़ैफर, हायरार्की का मतलब मॉड्यूल्स, कौन टॉप है, कौन बॉटम है, कौन उसके बाद है, पता है ना हायरार्की। बेटा एक आपके पास ओनर होगा, ओनर के बाद मैनेजर होंगे, मैनेजर के बाद एम्प्लॉयज होंगे। ये जो आप मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हो ना, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल्स के लेवल बनाना। मॉड्यूल्स के लेवल को बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं बेटा, हायरार्की। उसके बाद आपने अभी देखा कि पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर कौन से मॉड्यूल में जा रहा है, कौन सा पैरामीटर कौन से पैरामीटर मॉड्यूल से आ रहा है। तो जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे द पैरामीटर्स दैट आर पास बिटवीन मॉड्यूल। अच्छा इंटरफेस भी होता है। इंटरफेस का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है बेटा, रास्ता। आइए मैं आपको इंटरफेस वाली बात बताता हूँ। ये रहा इंटरफेस, इधर देखो सारे बच्चे, इंटरफेस मैंने अभी नहीं बताया था। देखो जो मेन मॉड्यूल होता है ना, वो होता है लेवल 0 पे। कहां पे होता है बेटा, लेवल, सही है, ये नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास, देखो लिखा हुआ होगा, मिला, ये मिला, लेवल 0 होता है मेन मॉड्यूल, मिला, नहीं है शायद आपके पास, छोड़ दें, नहीं है। और इसको बस देखें, ये ऊपर वाला जो टॉप होता है मॉड्यूल, वो जो मेन मॉड्यूल होता है उसको बोला जाता है लेवल 0। क्या बोला जाता है बेटा, लेवल। उसके बाद जो इसके बाद के मॉड्यूल होते हैं ये आते हैं लेवल 1 पे। किसमें आएंगे, लेवल, किसमें आएंगे बच्चों, आवाज नहीं आ रही, किसमें आएंगे बेटा, लेवल, लेवल 1 में। इनके दरमियान का जो रास्ता होगा ना, जिसमें पैरामीटर जाता है, उस दरमियान के रास्ते को क्या बोला जाता है, इंटरफेस। क्या बोला जाता है, इंटरफेस। तो ये भी तो एक फीचर हो गया स्ट्रक्चर चार्ट का, हुआ ना। इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा, इंटरफेस। क्या बोलेंगे बेटा, इंटरफेस। आओ बेटा फीचर के बारे में, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, द इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल, द इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन, जैसे पहला मेन चलेगा, मेन के बाद M1 M2 और M3। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में स्ट्रक्चर चार्ट का पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई स्ट्रक्चर चार्ट के क्या क्या फीचर होते हैं। पहला फीचर क्या है बेटा, आइटरेशन, रिपीटेशन। दूसरे का नाम सिलेक्शन। तीसरे का नाम हायरार्की ऑफ मॉड्यूल। चौथा पैरामीटर जो पास होगा। पांचवा इंटरफेस। छठा क्या, सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन। बच्चों नेक्स्ट सवाल पे मूव कर रहा हूं। एक आसान सवाल से आपको शुरुआत करूंगा। देखो ये वाला सवाल, नहीं ये भी नहीं, ये सवाल है, ये आपके पास है नेक्स्ट पेज पे। हाँ बोलो भाई। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने कहा आइट्रेशन मुझे पता है, सिलेक्शन मुझे पता है। हाँ कह रहा है आइट्रेशन और सिलेक्शन फीचर के अलावा कुछ और लिखना है। हाँ अदर फीचर बताओ, क्या लिखूंगा, इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल और हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स। शाबाश, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स, सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन। शाबाश। और क्या बच्चों, इंटरफेस ऑफ आगे, बस इंटरफेस बिटवीन द मॉड्यूल।
बच्चों इंटरफेस मॉड्यूल के दरमियान होता है, हाँ है ना, इंटरफेस बिटवीन मॉड्यूल। हसीब मेन प्रोग्राम जहां पर आता है वो लेवल 0 होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 0, और जो नीचे वाले आते हैं वो लेवल 1। उनके दरमियान का जो रास्ता होता है जहां पर पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, यहाँ पर पैरामीटर भी आ सकता था ना, द पैरामीटर पास बिटवीन मॉड्यूल लिख लो, फीचर 4 भी लिख लो, द पैरामीटर पास बिटवीन मॉड्यूल लिख लो, पैरामीटर पास बिटवीन मॉड्यूल्स। सही, चलो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट आ जाए, इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है वो, स्ट्रक्चर चार्ट इज अ टूल ऑफ विच वी यूज इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जाती है, कहां पर है ये 147 वही सारी बातें करेंगे क्या, पासिंग द पैरामीटर्स बिटवीन मॉड्यूल, दूसरा क्या बोलेंगे इंटरफेस ऑफ मॉड्यूल, तीसरा बोलेंगे हायरार्की ऑफ मॉड्यूल। सही है ना, वही सब बातें यहाँ लिखेंगे। लिख लेंगे आप लोग सब बच्चे, वही सवाल है ना बेटा। एक सवाल करते हैं जिससे आपको समझ आए, हाँ ये वाला कर लें। इस सवाल के अंदर अगर आप देखें कौन से पेज पे लिया हुआ है आपके, 140 बेटा ना, ओपन पेज नंबर 147 पे ये सवाल है। आओ बच्चों, बड़ा आसान सवाल है। इस सवाल के अंदर वो कह रहा है चेकआउट इज अ मेन प्रोग्राम, उस चेकआउट से एक सब प्रोग्राम निकल रहा है कार्ड पेमेंट, और एक सब प्रोग्राम निकल रहा है क्या, अकाउंट पेमेंट। सही है, सुकून से देखना बच्चों, कार्ड पेमेंट में ए जा रहा है, बी जा रहा है, और वापसी क्या आ रहा है बेटा, सी। तो हसीब कार्ड पेमेंट क्या है, फंक्शन प्रोसीजर क्या है बेटा, फंक्शन प्रोसीजर। वेरी गुड, यहाँ लिख लो आसान, यहाँ लिखो ये एफ है। और अकाउंट पेमेंट क्या है बेटा, अकाउंट पेमेंट क्या है बेटा, जल्दी बोलो, प्रोसीजर। हमें पता ही नहीं है क्या है, हमें उससे कोई गलती नहीं, कट कर दो, हमें क्या करना है ना। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया कि एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है बेटा, कार्ड पेमेंट। क्या है बेटा, अब यहाँ पर तरीके से मुझे बताना इस ए में डेटा कौन सा होगा, लिखा हुआ है ए में डेटा होगा रियल, क्या होगा, लिख लो अपने पास ए के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ लिया पॉइंट वाला डेटा क्या होता है बच्चों, रियल होता है। पॉइंट वाला क्या होता है बच्चों, रियल। सही है ना। अच्छा, बी में क्या होगा बेटा, बी क्या होगा, स्ट्रिंग। वेरी गुड, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि बेटा टेक्स्ट है ना, ये आपको पता है ना, स्ट्रिंग शुरू की क्लास में बताया था। नेक्स्ट आपके पास होता है ट्रू, ट्रू का मतलब क्या, बूलियन, क्या होगा, बूलियन। ऐसी है ना भाई, आसान है ना। क्या आपको फंक्शन का हेडर लिखना आता है, हाँ आप क्या लिखते हो, फंक्शन फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन फिर फंक्शन का, आओ मैं यहीं पे लिखवाता हूँ, फंक्शन फिर फंक्शन का नाम, हेडर लिख रहे हैं हाँ। आप एक वर्ड लिखते हो फंक्शन, बच्चों मेरी तरफ देखें, आप लिखोगे फंक्शन, बताओ फंक्शन किसका लिख रहे हो आप, तो आप क्या लिखोगे, कार्ड पेमेंट, है ना, कार्ड पेमेंट। फिर आप क्या आएंगे, ब्रैकेट, फिर आएगा रिटर्न, और रिटर्न के बाद क्या आता है, डेटा की टाइप। डेटा की टाइप जो रिटर्न हो रही है, ऐसी बताओ बेटा वो कौन सी हो रही है, सी। सी का मतलब क्या, सी का मतलब क्या, कहाँ लिखा हुआ है बेटा, सी का मतलब बूलियन, नीचे लिखा हुआ है ना। सी का मतलब क्या है बेटा, बूलियन। तो आपने कहा कि सर ये जो सी है ना, ये क्या होगा, बूलियन। ये सी क्या होगा, बूलियन। बेटा बताओ, नहीं बेटा हमेशा डेटा की टाइप आती है हेडर में। बेटा बताना ए की डेटा की टाइप क्या है, ए की, कैसे पता आपको, ये है ना, तो आप लिखेंगे ए क्या है बेटा, रियल, और बी क्या होगी, जल्दी बताओ, बी क्या होगा, कैसे पता आपको, टेक्स्ट है। सही है, तो ये तुमने फंक्शन में क्या लिखा है, हेडर, देखो ये लिखा है नीचे, सुकून से देखें, मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या बेटा, कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट में कौन जा रहा है, ए जा रहा है, ए की डेटा की टाइप क्या है, रियल। फिर है बी, बी की डेटा की टाइप क्या बेटा, स्ट्रिंग, और रिटर्न क्या हो रहा है बेटा, बूलियन। बेटा आपको पता है हेडर के अंदर मैं सी लिखता हूँ या डेटा की टाइप लिखता हूँ, सी लिखूंगा या डेटा की टाइप लिखूंगा, मैं हेडर में यहाँ पे रिटर्न सी करूंगा या उसकी डेटा की टाइप विच इज बूलियन, विच इज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, लास्ट सवाल करेंगे फिर खत्म करेंगे क्लास। आ जाए मुश्किल सवाल करते हैं ताकि आपको पास पेपर की तैयारी करें। बच्चों ये देखें, इतना आसान सवाल है बच्चों,
146. Now open silver book, page number 146. बहुत आसान सवाल। 146 पे बताओ मेन मॉड्यूल कौन सा है, जल्दी बताओ। मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2? मॉड्यूल 1 मेन मॉड्यूल है जिसके 3 सब टास्क है। हाँ, मॉड्यूल 1 मेन मॉड्यूल है जिसके कितने सब टास्क है बेटा? 3। और मॉड्यूल 2 फंक्शन है, मॉड्यूल 3 फंक्शन प्रोसीजर है, मॉड्यूल 4 क्या है बेटा? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अब इधर देखें सारे बच्चे सुकून से, सिर्फ बोर्ड पे देखना, करेंगे आप लोग बेटा। तो मैं क्या करूंगा, जब देखो डायग्राम में मैंने एक बना लिया मॉड्यूल 1, एक बना लिया मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। सही है ना? ऐसी था ना बेटा सवाल में जी। अब वो कह रहा है कि सर मॉड्यूल 2 में एक वेट है, वेट का लेबल दिया हुआ है। क्या लेबल दिया हुआ है बताओ बच्चों? वेट का लेबल क्या दिया हुआ है बच्चों? वेट का लेबल क्या दिया हुआ है बच्चों? तो मैं यहाँ लिख दूं कि भाई वेट का मतलब एफ है, और एफ क्या होगा? रियल में लिखा हुआ है ना, वेट रियल में। रियल का मतलब फील्ड या नॉट फील्ड? फील्ड या नॉट फील्ड? शाबाश। अच्छा, रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है? बूलियन। देखो रिटर्न बूलियन पे कुछ लिखा हुआ है, ये रहा रिटर्न बूलियन को लेबल दिया हुआ है। क्या लेबल दिया हुआ है? ए। तो मैंने यहाँ ए लिखा, बट ए को फील्ड करा। क्यों फील्ड करा उज़ैफा? क्यों फील्ड करा? क्योंकि क्या है ये? बूलियन। क्योंकि क्या है ये? तो आप लोग यहाँ पर लेबल करते जाए मेरे साथ साथ सवाल को। फिर मॉड्यूल 3 के अंदर वेट है, वेट रियल का मतलब क्या है बेटा? एफ। वेट रियल का मतलब क्या है बेटा? एफ। कस्टमर स्ट्रिंग है, कस्टमर स्ट्रिंग है। बताओ कस्टमर स्ट्रिंग का मतलब क्या है बच्चों? कस्टमर स्ट्रिंग का मतलब क्या है भाई? कस्टमर स्ट्रिंग का मतलब क्या है बच्चों? ए बी सी डी। क्या है? शाबाश। क्या है बेटा? डी। ये रहना डी, है ना? नेक्स्ट आओ, परचेज डेट में क्या आएगा? परचेज डेट में क्या आएगा? ई आएगा। सही है ना भाई? तो मैंने क्या लेबल कर लिया? ई कर लिया। पर कस्टमर स्ट्रिंग में क्या करा है? डी। अब आओ मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में परचेज डेट पे क्या लिखा हुआ है तुमने? ई। बेटा अकाउंट इंटीजर में क्या लिखा हुआ है बेटा? सी लिखा हुआ है ना? और रिटर्न इंटीजर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? लड़कियों रिटर्न इंटीजर पे, रिटर्न इंटीजर क्या है बेटा? कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा बी। सही है ना? अब आप क्या करोगे? वैल्यू को रिटर्न या बनाओगे। सही है? बना के दिखाऊं आपको? देखें, सुकून से देखिएगा। आप लोग मुझे बताएं सवाल के अंदर अपने पास देखें बेटा, मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में जा रहे हैं। मॉड्यूल 1 में सिर्फ एक ही डेटा जा रहा है, कौन सा बेटा? एफ। कौन से जा रहा है? तो मैंने कहा भाई मॉड्यूल 1 से कौन सा डेटा जा रहा है बेटा? एफ। हसीब कुछ रिटर्न हो रहा है मॉड्यूल 1 में? नहीं हो रहा। हो रहा है। क्या रिटर्न हो रहा है? बूलियन ए। क्या रिटर्न हो रहा है? बूलियन। सही किया मैंने रिटर्न, मैंने रिटर्न कर दिया क्या? बूलियन ए। सही है? हुज़ैफा मॉड्यूल 3 के अंदर कौन कौन जा रहा है, जल्दी बोलो। पैरामीटर के साथ मॉड्यूल 3 में सिर्फ वेट जा रहा है। वेट का मतलब क्या? अबे भाई लेबल बोलो। एफ। क्या बेटा? एफ जा रहा है। और कस्टमर स्ट्रिंग का मतलब क्या जा रहा है बच्चों? डी जा रहा है। यही है ना बेटा? और परचेज का मतलब ई, यानी कि एफ डी और एफ डी और कुछ रिटर्न तो नहीं आ रहा। सही है? तो हमने यहाँ पे देखो क्या बनाया? एफ डी और ई। एफ डी और, सही है ना भाई? एफ डी और, कोई मसला तो नहीं है? लड़कियों से पूछूंगा अब मैं। लड़कियों मॉड्यूल 4 में कौन से लेवल जा रहे हैं और कौन से लेवल आ रहे हैं? मॉड्यूल 4 में कौन से लेवल जा रहे हैं, कौन से लेवल आ रहे हैं? जल्दी बोलो। आप बोलेंगे सर परचेज रेट यानी कि ई जा रहा है और सी जा रहा है। आ कौन सा रहा है? बी। तो यहाँ पर हमने यही करा बच्चों। जो बी आ रहा है, बी में जो मैं एरो बनाऊंगा, फील्ड बनाऊंगा, नॉट फील्ड बनाऊंगा। क्यों नॉट फील्ड? क्यों लड़कियों? क्योंकि वैल्यू है, इंटीजर है। तो आपने कहा कि सर ई और सी जा रहा है और वापसी कौन आया है? बी। वापसी कौन आया है? बी। सब बच्चों को समझ आया है? ये कोई मसला तो नहीं है बेटा? देख लें। कोई मसला है बच्चों? हाँ। अब मैं सवाल आपको होमवर्क से दे रहा हूं। कौन से सवाल दिए मैंने, जल्दी बताओ। मैंने कौन से सवाल दिए ग्रुप पे? ग्रुप पे सवाल दिए ना स्ट्रक्चर चार्ट के। 144 से देखें, अभी 144 से बच्चों आपका होमवर्क है कल की नेक्स्ट क्लास में, मुझे ये चाहिए। होमवर्क है 144 से लेके कहां तक बच्चों?
158 तक, वो भी स्ट्रक्चर चार्ट है, नहीं वो छोड़ दें। 144 से लेके 158 तक सारे पास पेपर के सवाल हैं, और ये सारे पास पेपर के सवाल मुझे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।